गाइस, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ। प्रोटीन। आजकल बहुत सारे लोग प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी प्रोटीन के बारे में एक बार आपसे बात कर लेता हूँ। सो गाइस, जब भी हम प्रोटीन की बात करते हैं तो कुछ अहम सवाल हमारे सामने आ जाते हैं। अब प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए क्या मुझे प्रोटीन पाउडर लेना पड़ेगा या प्रोटीन का डब्बा लेना पड़ेगा? या फिर दूसरा सवाल, प्रोटीन तो प्रोटीन होता है, मैं प्रोटीन की रिक्वायरमेंट दाल, अंडे या आजकल का जो ट्रेंडिंग सत्तू पाउडर है उससे इनटेक कर सकता हूँ? या फिर जब हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, हमें पता होता है कि क्या क्या चीज़ें हमें इनटेक करनी चाहिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। सवाल सबसे पहले ये आ जाता है कि मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ, मेरे को कितना प्रोटीन लेना चाहिए, या जो सोर्सेज हैं प्रोटीन के, कौन से सोर्स में कितना ग्राम प्रोटीन मुझे मिलता है। ये सब कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। तो चलिए इस वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमें प्रोटीन कितना लेना चाहिए। तो इसका सीधा सा जवाब यही है कि जितना आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाए, क्योंकि हर इंसान की फिजिकल एक्टिविटीज़ डिफरेंट होती है। हर इंसान का जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है वो डिफरेंट होता है ना। किसी की बॉडी जल्दी किसी चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेती है, किसी की बॉडी धीरे धीरे किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करती है। प्रोटीन की सिंपल कैलकुलेशन हम समझ लेते हैं कि मेरी बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर मैं एक नॉर्मल लाइफस्टाइल मेंटेन करता हूँ, लाइक मैं सुबह थोड़ा बहुत योगा करता हूँ, रनिंग करता हूँ, या नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटीज़ करता हूँ जिससे मैं नॉर्मल फिट रह सकूँ, तो मेरी बॉडी वेट के हिसाब से मुझे 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं कि अगर आपका वेट 70 kg है, दैट मीन्स आपको 70 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है आपके नॉर्मल लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। और अगर आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, लाइक किसी तरह की वेट ट्रेनिंग करते हैं, किसी तरह की फिजिकल स्पोर्ट्स के अंदर हैं, तो आपको 1.2 ग्राम से लेके 1.3 ग्राम के बीच में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना होता है। लाइक अगर आप इसको थोड़ा एग्जांपल के तौर पे समझे तो अराउंड आपको 80 से 90-95 ग्राम के बीच में प्रोटीन लेना चाहिए, जो कि आपकी बॉडी की एसेंशियल रिक्वायरमेंट। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सबसे पहले हमारे दिमाग में कुछ सोर्सेज आते हैं, लाइक वे प्रोटीन, दालें होगी हमारी, चिकन हो गया, एग्स हो गया, या ट्रेंडिंग सत्तू पाउडर। ये सारी चीज़ें हमें हमारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती हैं। साथ ही में हमारा पीनट बटर का भी अच्छा सोर्स होता है। लेकिन इन सारे सोर्सेज को इनटेक करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब मुझे अपना प्रोटीन इनटेक पूरा करना है, साथ ही साथ मुझे ये भी ध्यान रखना है मेरा कैलोरी इनटेक कितना जा रहा है। क्योंकि कोई भी सोर्स जब हम इनटेक करते हैं तो उसके साथ कैलोरी सरप्लस होती है हमारी। ये सारी चीज़ों को समझना भी ज़रूरी है। अब हम इस चीज़ को थोड़ा आसान भाषा में समझ लेते हैं। अगर मैं एक 25 ग्राम के वे प्रोटीन के एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझूं कि एक स्कूप अगर मैं वे प्रोटीन का लेता हूं वो 30 ग्राम का होता है, तो उससे मेरी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो 25 ग्राम की हो जाती है। दैट मीन्स कि मुझे अगर अपना 70 ग्राम प्रोटीन पूरा करना है तो अप्रोक्स मेरे को 3 ग्राम प्रोटीन के स्कूप लेने पड़ेंगे, यानी कि 90 ग्राम वे प्रोटीन लेना पड़ेगा, सो दैट मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। सिमिलरली एंड अगर मैं नॉनवेज की तरफ आऊँ तो अगर मैं चिकन इनटेक करता हूँ तो अप्रोक्स मेरे को चिकन के अंदर 100 ग्राम चिकन इनटेक करता हूँ तो मेरी 25 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। सिमिलरली अगर एग्स की बात करता हूँ तो एक एग के अंदर मेरे को 6 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अप्रोक्स आपको अराउंड 15 से 18 अंडे खाने पड़ेंगे अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। साथ ही साथ अगर मैं दाल की बात करता हूँ तो दालों में आपको अप्रोक्स 250 से 300 ग्राम दालें इनटेक करनी पड़ेंगी, सो दैट आपकी 25 ग्राम की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। इसी के साथ अगर आप पीनट बटर अगर इनटेक करते हैं या कोई सत्तू पाउडर आप इनटेक करते हैं तो अप्रोक्स उसमें 120 ग्राम 130 ग्राम के नियर बाई उसको इनटेक करना पड़ेगा, सो दैट आपकी 25 ग्राम की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपका वेट 70 kg है तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोटीन इनटेक करते हुए कुछ चीज़ों का हमें खास ध्यान रखना है, क्योंकि होता क्या है, जब भी हम प्रोटीन की बात करते हैं या प्रोटीन इनटेक करते हैं तो बहुत सारे लोगों के अंदर कुछ प्रॉब्लम सामने आती हैं। लाइक सबसे पहली चीज़, हमें बदहजमी की प्रॉब्लम रहती है ना। जब हम प्रोटीन इनटेक करते हैं तो पेट फूल जाता है, या बहुत सारे लोगों के अंदर गैस हो जाती है। तो ये होता है जस्ट बिकॉज ऑफ बायो अवेलेबिलिटी, कि हम जो प्रोटीन सोर्स इनटेक कर रहे हैं मेरी बॉडी के अंदर कितना परसेंट एब्जॉर्ब हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे इसको हम समझ लेते हैं कि जब हम वे प्रोटीन इनटेक करते हैं या एग्स इनटेक करते हैं
तो इनटेक करने के बाद ये हमारी बॉडी में 90% तक एब्जॉर्ब हो जाते हैं, विच मीन्स कि मैंने जितना इनटेक किया ये 90% मेरी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, 10% वेस्ट हो सकता है। सिमिलरली अगर हम अदर फूड सोर्सेज की बात करते हैं लाइक दाल, सत्तू या पीनट बटर, जो मैंने इनटेक किया ये 50 to 60% तक मेरी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, रेस्ट ये वेस्ट हो जाता है। सो दैट इसकी रिक्वायरमेंट फिर आपको इंक्रीज करनी पड़ती है या बाकी चीज़ें फिर आपकी बॉडी को साथ में मिलती हैं, जो कि मुझे नहीं चाहिए अगर मैं प्रोटीन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कौन से फूड सोर्स में ज़्यादा प्रोटीन मिलता है वेज एंड नॉन वेज की क्लैरिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं अपने पेज पे, आप वहाँ से कुछ वीडियोस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करिएगा एंड इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मेरे चैनल पर आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। तब तक के लिए नमस्कार।